अब जैसे लास्ट आपने देखा था क्लास में इफ फंक्शन के बारे में, है ना, जहां हमने सिंपल इफ फंक्शन देखा, इफ एल्स के बारे में समझा, और एल्स इफ कैसे काम करता है, नेस्टेड इफ क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में देखा था। अब बारी है, पहले हम समझ लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, और स्विच के बाद में समझ लेते हैं लूप के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ स्विच स्टेटमेंट और फॉर लूप के बारे में बताऊंगा, और भी आगे कुछ लूप हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले समझते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी एक कंडीशन की जांच करने के लिए है। मान लो कोई वैल्यू आ रही है आपके पास में, और उस वैल्यू की जांच कई फेज से होकर के गुजरना है उसको। मतलब जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझना अभी मेरी बात। मैं यहाँ पे एक जो है पहले डेटा टाइप लेता हूँ, और फिर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रोल नंबर के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई रोल नंबर असाइन कर लेता हूँ। चलो रोल नंबर 4 हमने असाइन कर लिया है। ठीक, मान लो कि हमारे पास में टोटल 5 स्टूडेंट है मौके पे। अब 5 स्टूडेंट में भाई पांचों का रोल नंबर अगर हम असाइन करेंगे तो रोल नंबर एक से असाइन होगा, सबका अलग अलग रहेगा। किसी का सेम हो सकता है रोल नंबर? नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होगा। किसी का 1, किसी का 2, किसी 3, 4, 5 ऐसे होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि यूजर जो है अपने रोल नंबर को एंटर करे। चलो एक काम कर लेता हूँ, यूजर से इनपुट लेता हूँ मैं रोल नंबर के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैसेज डालता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और मैंने लिखा एंटर योर रोल नंबर। ठीक, तो ये मैसेज जाएगा। अब फिर हमने लगाया स्कैनफ, और हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है, और फिर हमने लगा दिया कॉमा, और फिर यहाँ पे अपने वेरिएबल को, चूंकि इसके अंदर डेटा स्टोर कराना है तो M%, फिर यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे ऐसे कुछ। क्लियर हो गया? इतने तो समझ में आ गया। डेटा टाइप हमने बता दिया है, रोल नंबर जो होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा, दशमलव में तो होगा नहीं, है ना। तो इंट लिखा, वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैसेज शो कराया, और यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, और वो इनपुट इंटीजर फॉर्म में है इसलिए परसेंटेज डी लगाया गया है। और यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन में इस जगह पे वैल्यू को स्टोर करना है, इसलिए हम यहाँ पे M% का सिंबल लगा रखे हैं। ठीक है, इससे यूजर क्या करेगा, नंबर इनपुट कर पाएगा, और वो नंबर हम स्टोर कर पाएंगे। अब जो भी रोल नंबर होगा, हमने कहा हमारे पास स्टूडेंट की संख्या 5 है, तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे रोल नंबर किसके अंदर जा रहा है, जो नंबर यूजर इनपुट करेगा किस वेरिएबल में जा रहा है, रोल नंबर के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हमने रोल नंबर लिख दिया है, यानी जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो नंबर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब उस नंबर की जांच हम अलग अलग लोगों से कर करके देखेंगे कि अगर 1 है तो आलोक प्रिंट हो जाए, 2 है तो हर्षित प्रिंट हो जाए, 3 है तो पीयूष प्रिंट हो जाए। समझ रहे हो बात हमारी? ऐसे हमें प्रिंट कराना है। तो अब हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले, हम लिखेंगे केश, यहाँ पे लिखा जाता है केश। अब केस मान लो फर्स्ट यानी जैसे मान लो रोल नंबर 1 आ गया है, ठीक है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, है ना, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आएगा तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे मैसेज दिखा देना है प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन। आप ये प्रिंट एफ नीचे भी लिख सकते हो, और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे मैसेज ये आएगा, बल्कि इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे ही कर लेता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मैसेज ये आएगा कि नाम प्रिंट होना चाहिए। चलो फर्स्ट है, मान लो कोई पीयूष नाम का लड़का है उसका। फिर हमने कहा कि यही प्रोग्राम को ब्रेक कर देना। भाई जब रोल नंबर मान लो 1 आया और 1 पे मिल गया पीयूष, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, क्या कि रोल नंबर 1 ना हो, तो 1 नहीं है, तो हमने कहा ठीक है तो आगे बढ़ो इसकी तरफ, और यहाँ पे देखो प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और हमने कहा अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है आलोक नाम का हो कोई, अगर 2 है तो आलोक है, वापस ब्रेक। फिर हम वापस लिखेंगे केस 3, फिर हमने लिखा प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन। हमने कहा देखो अब अगर मान लो ना 1 है ना 2 है, तो हो सकता है 3 हो,
तो अगर 3 है तो क्या करना है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, नितेश के नाम से, और यहाँ पे ब्रेक कर देना प्रोग्राम। ऐसे जितने हैं सबको देते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, कि अगर 4 आ रहा है तो 4 पे कौन हो सकता है उसको लिखो, जैसे 4 पे हमने रजत लिया और यहाँ पे हमने क्लोज किया, ठीक, ऐसा कुछ किया हमने। अब 5वां भी कोई है तो यहाँ पे लिखते हैं केस 5, ठीक, और लिखा हमने प्रिंटअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने लिख दिया है अभी, और फिर यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, फिर यहाँ पे लिखा ब्रेक। अब हमने कहा कि देखो, मान लो कि यूजर रोल नंबर क्या डाल रहा है, यहाँ पे 3 डाल रहा है, रोल नंबर 3 डाला, ठीक है, इनपुट किया। अब वो क्या करेगा, 3 यहाँ पे आएगा तो स्विच उसको आगे भेजेगा। इस केस पे आएगा, चेक करेगा कि क्या 3 इसके साथ में मैच हो रहा है, मैच होगा इसके साथ, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएगा, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा। इसके साथ मैच करेगा कि क्या ये 3 है, नहीं है, तो इसको भी छोड़ेगा, यहाँ आएगा, क्या ये 3 है, पता चला यस ये 3 है, तो 3 है तो क्या बोला है, नितेश प्रिंट करना है और प्रोग्राम ब्रेक कर देना। ऐसे अगर ये 5 होता तो फिर चेक करते करते यहाँ तक आता और इसको प्रिंट करता। लेकिन मान लो कि यूजर गलती से कुछ अलग रोल नंबर डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 डाल दिया। अब हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, हमने 5 को बता रखा है, इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो क्या करना है, तो लास्ट में फिर जैसे इफ के साथ में एल्स लिखते थे, ऐसे यहाँ पे डिफॉल्ट नाम का स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, मतलब अगर इनमें से कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाना और मैं दे देता हूँ मैसेज रोल नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, ऐसा, और यही प्रोग्राम को ब्रेक कर देना बस। अब मैं पहले यहाँ से ये हटा दूं और रन करता हूँ इसको, ठीक, ये मैसेज आया, रोल नंबर मैं डालता हूँ 4, एंटर करता हूँ तो 4 पे रजत था, ये मिल गया, ठीक। अब की बार कोई रोल नंबर ऐसा डालते हैं जो इसमें नहीं हो, 7 डाला और एंटर किया तो रोल नंबर नॉट फाउंड, समझ गए। अब समझ में आया कि स्विच का काम क्या हो सकता है। इस तरीके से अगर कोई चीज आ रही है और उसको अलग अलग चीजों के साथ में चेक करना है कि अगर ये है तो ये प्रिंट हो जाए, ये है तो ये प्रिंट हो जाए, तो ऐसे में आप स्विच स्टेटमेंट लगाते हो, ठीक। कुल मिला के बस ये इतना याद कर लो, है ना, ये इतना याद कर लो, यही प्रोसेस आगे भी बढ़ता चला जाएगा। स्विच लिखना है, उसके अंदर वेरिएबल कॉल करना है जहां एक सिंगल वैल्यू आ रही है और उस सिंगल वैल्यू की जांच अलग अलग कंडीशन के हिसाब से करनी है। अब फिर यहाँ लिखेंगे केस, फिर अपना नंबर वगैरह कॉल करेंगे और फिर क्या मैसेज प्रिंट करना है, तो प्रोग्राम को ब्रेक कराना, और लास्ट में याद रखो डिफॉल्ट नाम का मैसेज, समझ गए। आगे बढ़े अब, चलो, तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं जैसे आपने अब तक जो समझा ये थे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले चीजें जो कंडीशन को सॉल्व करती है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को अगर आप बनाते हो या छोटा प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, ठीक ठाक मतलब मीडियम वाला, जहाँ कंडीशन की बात आती है तो वहां पे इफ, हर तरीके से, हर तरीके यानी नेस्टेड इफ एल्स, ये सारी चीजें आपको बेहतर आनी चाहिए, स्विच स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो ही आप लॉजिक वगैरह दे पाएंगे, अदरवाइज लॉजिक नहीं दे पाएंगे, और हर जगह लॉजिक की ही बात होती है। दूसरी चीज, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लूप के बारे में समझना है। लूप जो आपके काम को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। लूप का मतलब होता है कि कोई चीज जो लगातार चलती ही रहे, ठीक है, जब तक कि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन गलत नहीं हो जाएगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। कोई चीज एक जगह से शुरू हुआ, शुरू होते होते वापस लास्ट तक आया, फिर से शुरू हो गया, तो वो क्या होगा, लूप। अगर मैं इसी को कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो नंबर है या फिर ये जो लाइन है, ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट होती रहे, बार बार एग्जीक्यूट होती रहे, तो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा, समझ गए, ऐसा कुछ। तो अब लूप ही होता है जो नंबर जनरेट करने में मदद करता है, ठीक है। कोई गिनती प्रिंट करानी है, ए से लेके जेड तक अक्षर प्रिंट कराने हैं, इन सारी चीजों में लूप ही मदद करता है। बिना लूप के करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका समय लग जाता है,
ठीक है, बिना लूप के करने में। लूप के साथ में करेंगे बहुत आसान है। अब जैसे सिंपल सा समझो, मैंने कहा कि हमें 1 से 10 तक गिनती चाहिए। अभी तक आपने लूप नहीं पढ़ा है, आपको लूप नहीं आता है, लेकिन आपने प्रिंटफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है और हमने कहा 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करके दिखाओ। आप कहोगे ठीक है सर, हम कर दे रहे हैं, उसमें क्या है, हम प्रिंटफ मैसेज लिखाएंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर प्रिंटफ मैसेज लगाया और फिर यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। मतलब इस तरीके से आप लिखते जाओगे कहाँ तक, 10 तक। तो कितनी लाइन लिखनी पड़ी, 10 लाइन। समय गया, लाइन ज्यादा हुआ, ठीक है, प्रोग्राम तो आपका चलो बन गया, लेकिन यहाँ पे हम स्लैश एन लगा देते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये मेथड सही नहीं है, समझे। 10 लाइन लिख करके 10 तक गिनती प्रिंट करना ये सही नहीं है। मैं कह दिया भैया 2000 गिनती चाहिए हमें, 1 से लेके 2000 तक, तो आप 2000 लाइन लिखोगे ऐसे प्रिंट अप, तो कितना लाइन, कितना कोड बड़ा होगा, कितना आपका समय जाएगा। तब ऐसे में आपके जो सबसे ज्यादा काम में आएगा वो है लूप। लूप जो आपके काम को बहुत आसान बनाता है, ठीक है। और लूप की मदद से आप बहुत सारे काम को, बहुत सारे प्रोग्राम को आसान कर पाते हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे पिरामिड के आकार में गिनती चाहिए, पिरामिड के आकार में मुझे स्टार पैटर्न चाहिए, जो आपके पाइथन वगैरह जैसे को एग्जाम में प्रैक्टिकल में पूछे भी जाते हैं, आता है क्वेश्चन, ठीक है। स्टार पैटर्न प्रिंट करिए, पिरामिड के आकार में स्टार प्रिंट करिए, नंबर को पिरामिड के आकार में प्रिंट करिए, तब वहां पे आपका लूप ही होगा जो आपकी मदद करेगा ये सारा काम करने में। समझे बात हमारी। तो ये है लूप का काम। कई बार जब आप देखते हो ना कि एक और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक डेटाबेस है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया गया। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और वेबसाइट पे हमने कहा कि एक यहाँ पे बॉक्स बना है और इस बॉक्स में बोला गया कि आप अपना रोल नंबर भरो, और जैसे रोल नंबर भरोगे तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन पूरी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस वेबसाइट का हमें पता है डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अगर हम कह रहे हैं, मान लो हमारे पास 5000 स्टूडेंट हैं, तो 5000 लोगों का डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा हमारे सर्वर पे। अब कोई भी अपना रोल नंबर भरेगा, मान लो किसी का रोल नंबर है 80, अब जब वो 80 भरेगा तो क्या ये डेटाबेस में जब ये प्रोग्राम रन होना शुरू होगा, जैसे ही वो ओके पे क्लिक करेगा, तो डायरेक्ट 80 पे नहीं पहुंचेगा, वो गिनती कहां से शुरू करेगा, 1 से। समझ गए। जैसे अभी स्विच है ना, तो वहां पे स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा और वो क्या करेगा, ऐसे कुछ फटाफट 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 खोजता जाएगा, खोजता जाएगा। समझ गए। या कई बार लूप की जरूरत पड़ती है, लूप क्या करता है, नंबर निकाल निकाल के देता रहता है ताकि आगे बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए। तो जब भी नंबर निकालना है, 1 से शुरू करना है, 20 से शुरू करना है, तब ऐसे में लूप ही होगा जो आपके काम को आसान बनाए। चलिए अब पहले हम गिनती को प्रिंट करके देखेंगे लूप की मदद से। इतना जान लीजिए कि लूप जो लाइन को बार बार रन करने में मदद करता है, जितनी बार बताएंगे उतनी बार वो रन करेगा लाइन को। तो मैं गिनती प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूं कुछ ऐसा। अगर मैं यहाँ पहले वेरिएबल नहीं बनाता, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मुझे क्या करना होता, मैं सीधा लूप को लिखूंगा फॉर। अब ये डेटा टाइप इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा ऐसे। अगर यही काम पहले कर लेते हो, ठीक है, इससे पहले, यानी इंट और नम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, तो अब इसके अंदर आपको डेटा टाइप नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को कॉल कर लेना है। समझे बात। ये दोनों में से कोई एक मेथड अपना सकते हो। अब हमने कहा कि 1 से लेके 10 तक मुझे गिनती चाहिए। अब यहां देखो, ध्यान से समझना इसके सिंटेक्स को। जो ये फॉर, अलग अलग टाइप के लूप है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, मैं बताऊंगा अगली क्लास में कि क्या अंतर है। अभी बस आप फॉर पे फोकस करिए कि कैसे काम कर रहा है फॉर लूप। एक समझ गए, बाकी सब समझ जाओगे क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। तो हमने लगाया यहाँ पे फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या होता है कि इसके अंदर 3 प्रकार के हमें आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला कहता है कि सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज करना है, यानी कि वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे हमने कह दिया 100 से लेकर के 5000 तक नंबर प्रिंट करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 100 है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, 5000 है। समझ गए।
तो गिनती कहाँ से शुरू करनी है, 100 से शुरू करनी है। तो मैं क्या करता कि यहाँ पे ऐसे स्टोर कर देता मैं 100। समझ गए? मैंने कहा 30 से लेकर के 90 तक वैल्यू स्टोर नंबर प्रिंट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया 30, एंड पॉइंट क्या हो गया हमारा 90। तो जहां से शुरुआत करनी है वो यहाँ पे स्टोर करा दोगे। समझ गए बात? शुरू कहां से करना है, तो हमने कहा 1 से शुरू करना, तो यहाँ पे क्या स्टोर करा दे 1। क्लियर? एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा देनी है। तो हमने नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा दिया, फिर लगाना है सेमी कॉलन। अब इसके बाद यहां देंगे लॉजिक। जैसे हमने कहा 1 से लेकर के 50 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। 1 से 50 तक अगर नंबर प्रिंट करना है तो लॉजिक क्या है हमारा कि नंबर कहां तक प्रिंट होना चाहिए 50 तक। क्या 51 प्रिंट होना चाहिए? नहीं। 52? नहीं। क्यों? क्योंकि जो लॉजिक हम बता रहे हैं जो हमें चाहिए उससे ज्यादा हो जा रहा है। समझ गए? वो उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो वो नहीं चाहिए हमें। हम अगर कह रहे हैं 50 तो 50 तक ही चाहिए, तो वो चीज प्रोग्राम को भी बताना पड़ेगा कि 50 में बोल रहा हूं तो 50 तक ही चाहिए। अब इसी को कहते हैं लॉजिक सेट करना, और यहाँ पे बताएंगे कैसे। हम कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, ये जो नम के अंदर गिनती है 1, ठीक है, उस गिनती को प्रिंट करना, और आगे हम बताएंगे वो गिनती बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। 1 की बजाय 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, बढ़ेगी तभी ना नंबर प्रिंट होगा। तो हम कहेंगे गिनती बढ़ेगी, और चेक करना कि जो नम के अंदर गिनती बढ़ रही है क्या वो गिनती, क्या वो नंबर लेस देन और इक्वल है किसके, मान लो 10 तक चाहिए, 10 के। यानी हमने क्या बोला भाई, ये ध्यान से समझना, यही इस प्रोग्राम की जान है, ये इतना पॉइंट है, समझे। हमने कहा कि देखो चेक कर लो कि जो नंबर है इसके अंदर फिलहाल कितना है, 1 है। क्या ये लेस देन और इक्वल है किसके, 10 के। यानी हमने कहा क्या वो छोटा या फिर बराबर है 10 के। तो अगर इस लॉजिक को हम देखें, जब हम लॉजिक देते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, तो हमेशा परिणाम या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आएगा, ट्रू या फॉल्स। अब लूप जो चलता है या इफ स्टेटमेंट जब चलता है तभी चलेगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तभी उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्रू होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंडीशन अभी के हिसाब से इस सिचुएशन में ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, अभी ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है, और हमने यहाँ पे वही सिंटेक्स दिया है। हमने कहा कि जो नम है वो छोटा या फिर बराबर है किसके, 10 के। तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, यानी कंडीशन ट्रू है। समझ गए? अच्छा, तो दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, ऐसे लॉजिक देना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या बता रहा हूं कि जो नम की वैल्यू वो बड़ी है और या फिर बराबर है किसके, 10। तो क्या बड़ी है या बराबर है, लॉजिक ट्रू हो रहा है कि फॉल्स, फॉल्स। क्या ये आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। यानी हमें यहाँ पे क्या देना है, लेस देन देना है, तभी तो ट्रू होगा ना। ओके, अब आते हैं आगे। अब हमने कहा कि देखो ऐसा करना है भैया, ये तो हो गया लॉजिक, और ये हो गई कि वैल्यू कहां से शुरू करनी है। हमने कहा नंबर बढ़ेगा, हम नंबर 1 कर दिए हैं, लेकिन वो क्या होगा आगे, 2 होगा, फिर 2 को प्रिंट करने के बाद 3 होगा, 3 प्रिंट करने के बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो बढ़ेगा कैसे, अब यहां पे लगाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, 1 मिनट के लिए मैं इसको हटाऊंगा और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले मैं समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ नम के अंदर 5 लिया है, लूप को थोड़ा सा हटाओ दिमाग से, इसको जरा ध्यान देना। मैंने लिखा प्रिंट एफ और यहाँ नम, तो जरा मुझे फटाफट बता दो कि यहाँ पे कितना हमें वैल्यू मिलने वाला है, तुरंत जवाब दीजिए। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नम के अंदर हमने 5 डाला है, और यहाँ पे अच्छा सॉरी हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, परसेंटेज डी लगाना था, और इसके बाद फिर नम को कॉल किया।
तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब यहीं पे मैं कह रहा हूं कि वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, लेकिन जब मैं उस वेरिएबल को कॉल करूं ना तो वैल्यू बढ़ करके मिलनी चाहिए और वो एक उसमें ऐड हो जाना चाहिए हमेशा। तो मैं क्या कर दूंगा, बस इतना लिखूंगा, नम प्लस प्लस, ये जो प्लस प्लस लग गया ना ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस लग गया तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाता है, जो वैल्यू को कम करके प्रिंट करता है। प्लस प्लस लिख दिए तो यानी कि जो भी वेरिएबल कॉल किया गया है उसमें वो एक ऑटोमेटिक जोड़ देगा हर बार, हर बार मतलब एक ही बार अभी फिलहाल जोड़ेगा। और रन करूंगा मैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला, 6, जबकि स्टोर कितना किया गया है, 5। अगर मैं इसी को प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, अब क्या मिलेगा हमें, 4। समझ में आ गया इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का काम क्या है। तो इंक्रीमेंट जो वैल्यू को एक ऐड कर देता है। चलिए अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा देखो 1 है, ये 1 प्रिंट करेगा, वापस जब लूप आएगा ऊपर, मैंने कहा था ना कि लूप क्या करता है, लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट करके वापस ऊपर आएगा इसी जगह पे। और जब आएगा यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि एक काम ये कर लेना भाई, अगली बार नम प्लस प्लस कर दो। तो इसका मतलब समझ में आ गया क्या होगा कि 1 है तो अगली बार कितना हो जाएगा, 2। 2 प्रिंट करने के बाद फिर अगली बार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना तीनों, क्यों भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर यहां लिखा हमने प्रिंट एफ, ब्रैकेट ओपन। अब हमें नंबर प्रिंट करना है, नंबर किसके अंदर है, नंबर जो हमें मिल रहा है वो किसके अंदर मिल रहा है, किस वेरिएबल के अंदर, नम के अंदर। अच्छा इसको मैं थोड़ी हटा दूं यार, हाँ नंबर हमें किसके अंदर मिल रहा है, नम के अंदर। तो यहाँ परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा पहले, स्लैश एन भी लगा दे ताकि वो नीचे नीचे प्रिंट हो। और फिर यहाँ पे किसको कॉल कर दूं मैं, अच्छा क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर कॉल कर दूं तब सही है, क्यों नहीं सही है, अगर मैं 1 लिख देता हूं तो क्यों नहीं सही है, वैल्यू क्यों भाई नैतिक, क्यों नहीं सही है। वन अगर मैं लिख दिया तो क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं, क्या भिन भिना रहे हो, थोड़ा तेज बोल दो कोई एक। अगर मैं 1 लिख देता हूं तो ये वैल्यू आगे बढ़ेगी ही नहीं और 1 ही प्रिंट होगा, समझ गए। चलो एक बार मैं क्लियर करता हूं रन करके। तो यहाँ पे हमारा 1 1 1 1 1 चलता चला गया, कितनी बार, 10 बार, समझ गए, 10 बार 1 1 1 1 1 1 ये जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमेशा 1 1 ना आए, ये वैल्यू बढ़ती रहे, और वैल्यू में बढ़ा कहां से रहा हूं, नम को कॉल करके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है उसके साथ में, और फिर मैंने उसी वेरिएबल को कॉल कर लिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ गए, जो भी मतलब आगे डाल दोगे यहाँ पे वो प्रिंट करता चला जाएगा। तो ऐसे अगर आपको 1 लाख तक गिनती चाहिए, ठीक है, जितना चाहिए 1 करोड़ तक चाहिए वो डाल दीजिए और रन कर दीजिए, और फट से आपके सामने गिनती हाजिर दीजिए, है ना। टेबल प्रिंट करना है तो क्या कर लोगे, अगर हमने कहा 2 का टेबल प्रिंट करना है तो भाई बहुत सिंपल सा है, पहले तो 10 तक ले गए हम, अब यहाँ पे 1 से शुरुआत हो रही है तो इसी में हम जिसका टेबल चाहिए उतने से गुणा कर दे, भाई 1 से लेके 10 तक गिनती मिल ही रही है, उसी में उतने से गुणा कर दे, 4 का टेबल चाहिए 4 लिख दिया, ठीक है, ये लीजिए 4 का टेबल मिल गया, समझ में आए बात। तो अब इसे इतने को आप बढ़िया से समझ गए हैं तो आगे के लूप आपके लिए एकदम सिंपल है, जो भी लूप लगाओगे यही लिखोगे, बस थोड़ा अलग अलग तोड़ मरोड़ के यहाँ वहां कर दोगे, बस पोजीशन बदल दोगे, चीज वही रहेगी, समझे। तो इतना कोई दिक्कत है, स्विच आ गया, फॉर लूप, अब मुंडी ऐसे हिला रहे हो कैसे कर रहे, आ गया है ना। तो जाइए अब फॉर लूप को बढ़िया से करिए और स्विच स्टेटमेंट करिए, अगली वाले क्लास में फिर हम कुछ और समझेंगे, चलिए।